हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड टू इन्फिनिटी। आज का जो वीडियो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स के रिलेटेड है, जो कि एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सिलेबस है। मैंने एक पिछला वीडियो डाला है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, पहले वो देख लीजिए, फिर आपको ये ऑर्डर ब्लॉक्स का जो भी फंडा है ये समझ में आएगा। ओके। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर ये आपको आया तो आप ये लिक्विडिटी ग्रैप से बच सकते हो एंड मेनी मोर चीज़ें। जो आपका ट्रेडिंग स्किल है वो 90 to 95% अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसका रेशियो है, उसका 95% का विनिंग रेशियो है उसका। सो आई थिंक वो अच्छा है, तो आपको ये सीखना चाहिए। तो आपको मैं बताऊंगा आगे क्योंकि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और लोग कहाँ पे फंसते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप मुझे खुद बोलोगे यार बहुत अच्छा वो सिलेबस है ये, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग पहले तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है ऑर्डर ब्लॉक्स और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ऑब्वियस है। दूसरा है हाउ टू मार्क ऑर्डर ब्लॉक्स इन अ चार्ट। चार्ट में हम लोग को उसको कैसे मार्क करना है, एक सिंपल वे में बताऊंगा। फिर है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ऑब्वियस है वो अप ट्रेंड में, फिर डाउन ट्रेंड में, फिर वो कैसे किस बेसिस पे हम लोग को वो, ये तीन आज हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उस तीन सिलेबस के एक एक पॉइंट है, जैसे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक्स में ये कुछ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रूल्स है, ठीक है। पहले तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक ये चीज है कि जहां से बाइंग और सेलिंग की मोमेंटम बहुत ज्यादा रहती है। जैसे कि अभी आपको पता रहेगा सप्लाई एंड डिमांड जोन। ना, सप्लाई एंड डिमांड जोन ऐसे है कि वहां से मार्केट ऊपर जाता है धीरे धीरे, मैं एक सिंपल वे में आपको बता, वो धीरे धीरे जाता है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ऐसी चीज है कि वहां पे बहुत बड़ी मोमेंटम आती है, बहुत बड़ी, मतलब ऐसे बोल सकते हो बिग प्लेयर्स आते हैं वहां पे। तो वो है कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स के रूल्स क्या है, पहले तो हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि कौन से रूल्स है कि वो अप्लाई करेंगे तो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कह लेंगे, मतलब कह सकते हैं उसको, ठीक है। पहला है एफ वी जी, लाइक एंड और इनएफिशिएंसी। एफ वी जी इनएफिशिएंसी एक ही है, ऐसा कुछ ये नहीं, आप कुछ भी बोलो एफ वी जी बोल सकते हो। ये क्या है एफ वी जी? ना, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है एज यूजुअल, मैं पहले वो बता दूंगा आपको, ठीक है। वन सेकेंड। ठीक है। नाउ व्हाट इज एफ वी जी? व्हाट इज एफ वी जी? नाउ आपको पता है गाइस कि मैंने आपको एक पहले एक एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में एक बताया था। व्हेन देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, व्हेन देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हाई एक पकड़ के चलो, और यहाँ पे एक मोमेंटम आया, मतलब क्या हुआ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, तो लोग, हम मैंने क्या सिखाया था पहले कि ये हमारा एक हो गया डिमांड जोन। क्या हो गया? डिमांड जोन। नाउ फर्स्ट रूल ऑफ इनएफिशिएंसी और अ फेयर वैल्यू, लाइक क्या है कि ये जो पार्ट है, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या? देर इज इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब क्या है कि यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज्यादा आया है, यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज्यादा आया है। देख सकते हो आप, फिर से मैं आपको बताता हूँ, इस कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई में देर इज अ गैप, ये देख सकते हो, उससे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, और ये पहला रूल है। व्हेन देर इज अ फेयर वैल्यू गैप नियर द डिमांड जोन, नियर द डिमांड जोन, दिस डिमांड जोन इज अ ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, those order, so that's the order block, sorry मैं गलती से बोला, that demand zone is not a demand zone, that is order block। क्या है? क्योंकि there is a fair value gap, there is a momentum in buying, you getting my point? That's the order block। ये ध्यान दीजिए, every order block is a demand and a supply zone, but not every demand and a supply zone is a order block। getting my point? every order block, जैसे कि ये order block है बराबर, ऑर्डर ब्लॉक, एवरी ऑर्डर ब्लॉक इज अ डिमांड और अ सप्लाई, बट नॉट एवरी डिमांड और सप्लाई इज ऑर्डर। समझ गए आप? ये आप ध्यान रखिए ये चीज का, ठीक है। ये पहला रूल क्या है कि हम लोग को फेयर वैल्यू गैप पता होने, जब फेयर वैल्यू गैप, तो वो हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक जोन। तो मार्केट जब आता है फिर से वहां पे, मार्केट मिटिगेट होता है और फिर ऊपर जाता है। मिटिगेट मतलब वहां पे मिटिगेट होता है, ये देख सकते हो वीक, ये वीक देख सकते हो, कहीं से भी हो सकता है, कभी कभी फेयर वैल्यू गैप से ही वो मिटिगेट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये आया, फिर ये हमारा जोन है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ट्रेड मिल जाता है। ये सब चीजें वो तो आगे की बात है, आप कहाँ से आप ट्रेड चालू करोगे, ठीक है। नाउ ये हो गया फर्स्ट सिलेबस, गेटिंग माई पॉइंट।
गेटिंग माई पॉइंट। चलो आगे, अभी आगे चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड क्या है? सेकंड है ब्रेकआउट्स। ठीक। नाउ ब्रेकआउट्स इज अ एग्जांपल ऑफ डिमांड जोन ओनली, बट ब्रेकआउट्स मतलब क्या? मतलब मैं आपको एक बता ही देता हूं। ये देखिए, ना ये आ गया आपका डिमांड जोन। क्यों डिमांड जोन हो गया? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया। गेटिंग इट? ठीक है। बट यहाँ पे एक पुल बैक भी आया था, तो ये भी तो हमारा एक डिमांड जोन है, बराबर। फिर से यहाँ पे एक मोमेंटम आया था, बराबर। लोग यहाँ पे भी डिमांड जोन क्रिएट करते हैं, बट ये सब गलत चीज है। मैं आपको सब अभी बता देता हूँ गाइस। जो भी ये देख रहा है, ये चीजों में मत पड़िए, इंटरनल डिमांड जोन पे मत पड़िए। जहां से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आता है गाइस, उसका लोएस्ट पॉइंट देखो कहां पे है। जब तक उसका ब्रेकडाउन नहीं आता, तब तक कोई रिवर्सल आएगा नहीं। ये रूल बुक में लिख दीजिए प्लीज। यहीं पे लोग गलती करते, क्या करते हैं गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये सब छोटे छोटे इंटरनल डिमांड जोन निकालते रहते हैं, बराबर। जब इसका ब्रेकडाउन आया, चलो शॉर्ट करते हैं, चलो इसका ब्रेकडाउन आया, चलो शॉर्ट करते हैं। क्या होता है? सबका लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट जाता है ऊपर, क्योंकि ये हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक्स। जब भी इंटरनल डिमांड जोन बनते हैं, जब भी इंटरनल डिमांड जोन बनते हैं और जब नीचे पता है कि आपको एक लोएस्ट पॉइंट है, तो वो लोएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज रूल नंबर 2। दिस इज रूल नंबर 2। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखिए वीडियो, ठीक है। रूल नंबर 2 हो गया, ठीक है। व्हाट इज थर्ड पार्ट? लिक्विडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिक्विडिटी। चलो लिक्विडिटी पे आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी गाइस। चलो लिक्विडिटी बढ़ने से पहले मैं फिर से बताता हूँ, प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, पहली वाली एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की, तभी आपको ये सब फंडे समझ में आएंगे। लिक्विडिटी नंबर 1। दो टाइप के लिक्विडिटी है, ये नंबर 1 लिक्विडिटी है, ठीक है। नाउ ध्यान से देखिए गैस, यहां पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, मतलब क्या हुआ? ये हमारा जोन एक की डिमांड जोन बन गया, आया ऊपर। बट की डिमांड जोन से पहले इधर क्या है? फेयर वैल्यू गैप। गॉट इट? मतलब ये हम लोग मार्क करेंगे फेयर वैल्यू गैप। और ये फिर क्या हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है, सो इफ देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप, सो दैट्स द की डिमांड। की डिमांड मतलब क्या हो गया वो? दैट्स द ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोल गया वो? ऑर्डर ब्लॉक हो गया वो, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से नीचे आया, एक पुल बैक दिया, फिर ऊपर आया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। गॉट इट? ये फिर से हमारा डिमांड जोन बन गया। डिमांड जोन बन गया क्यों? क्योंकि देर इज नो फेयर वैल्यू गैप। इज देयर एनी फेयर वैल्यू गैप? आप ही बोलिए, इज देयर एनी फेयर वैल्यू गैप? नहीं है, तो हमारा वो डिमांड जोन बन गया। उसको हम ये नहीं, हम लोग उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स द डिमांड जोन। डिमांड जोन इज ऑल्सो गुड जोन, बराबर। लेकिन लोग क्या करते हैं जब इसका ब्रेकडाउन आता है? ब्रेकडाउन लोग क्या करते हैं? चलो शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया लोगों ने? शॉर्ट किया यहाँ पे, इस कैंडल पे या इस कैंडल पे, ब्रेकडाउन पे। क्या होता है? लोगों को, जिसको पता ही नहीं है फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, तो क्या होता है? लोगों को लगता है नीचे जाएगा, बट उनका लिक्विडिटी लेके मार्केट गया ऊपर। दैट्स द लिक्विडिटी 1। फर्स्ट पार्ट समझ गए? मार्केट, जब लोगों को डिमांड जोन सिर्फ पता रहता है, लेकिन जब उसका ब्रेकडाउन आता है मार्केट, लोग क्या करते हैं? रिटेलर्स चलो शॉर्ट करते हैं। फिर यहां से मार्केट लिक्विडिटी लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि नीचे ही ऑर्डर ब्लॉक है, लेफ्ट में देखो फेयर वैल्यू गैप है। अभी आपको पता चला, लेकिन जिसको पता नहीं है वो शॉर्ट करता है, उसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, यस रिवर्सल आएगा, बट क्या हुआ? मार्केट गया ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? ये फर्स्ट पॉइंट है गाइस, प्लीज नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये फ्री सिखा रहा हो, सब लोग नहीं सिखाते, ओके। फर्स्ट लिक्विडिटी हो गया। नाउ सेकेंड लिक्विडिटी पे जाते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि नए नए रिटेलर्स आते हैं ना, यहीं पे फंस जाते हैं। अभी बताता हूँ। आपको पता है, अभी मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक आया, बराबर। अभी आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करना है? फेयर वैल्यू गैप रह सकता है कहीं तो, या कुछ भी हो सकता है, बराबर। मैंने उसका अभी कुछ बनाया नहीं कैंडल्स, ठीक है, बट ये आप ध्यान दीजिए। इक्वल लोज, इक्वल लोज मतलब क्या पता है? हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या? डबल बॉटम, डबल टॉप, याद आया? लोग क्या करते? अरे डबल बॉटम बन गया, चलो यही से ट्रेड लेते। क्या करते लोग? यहाँ पे ट्रेड लेते। लेकिन क्या करता है
मार्केट उनका लिक्विडिटी लेता है क्योंकि नीचे ही ऑर्डर ब्लॉक है भाई साहब। जब तक उसको मिटिगेट नहीं होता तब तक नहीं। तो क्या होता है, जो उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया रहता है उनका स्टॉप लॉस कहीं तो यहीं पे लगा रहता है, या ग्रैबिंग फिर ऊपर। सेकेंड पॉइंट, लिक्विडिटी ग्रैब। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब हमेशा बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोला अभी स्टार्टिंग में ही कि ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको पता ही नहीं कैसे फाइंड आउट करना है तो ये ऐसे चीजों में आप फंसोगे। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर सेम बेरिश मार्केट में भी इक्वल हाई, मतलब क्या, डबल टॉप। जैसे अब लोग वही बोलते हैं ना, डबल टॉप आया, डबल टॉप आया। अरे भाई साहब, ऊपर ही ऑर्डर ब्लॉक है। अभी आपको पता है ना कैसे फाइंड आउट करना है? थ्री टाइप्स मैंने बोला था, फेयर वैल्यू गैप है, ब्रेकआउट्स आता है, अंदर ही अंदर, बराबर। सो दैट्स द मेन, वो सब चीजें अभी आपको पता है, इसलिए यू कैन फाइंड इट आउट। अभी आप इसमें फंसोगे क्या? नहीं फंसोगे। आप क्या बोलोगे? नहीं, जब तक ऑर्डर ब्लॉक्स पे मिटिगेट नहीं होता तब तक मैं नहीं लूंगा ट्रेड। वही हम लोग को करना है, इसी बेसिस पे हम लोग को ट्रेड लेना है। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? चलो, एक सिलेबस हमारा, एक टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हुआ। कौन सा? ये वाला, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक्स। लिक्विडिटी का, बराबर, लिक्विडिटी के दो टाइप्स है। नाउ हाउ टू मार्क ऑर्डर ब्लॉक्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, वन सेकेंड, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी। ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे हम लोग को मार्कआउट करना है, यू कैन सी, एक पूरी कैंडल करनी है जहां से मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, अपर हाई, इसका क्लोजिंग अगर ऊपर आया तो ये पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे हो गई, वो कौन से भी कलर के होने दो, दैट डजंट मैटर। फिर ये इक्वल लोस, इक्वल लोस, इसके ऊपर गया मार्केट, ये सॉरी, ये कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब क्या हो गया, ये पूरा एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, चलो, ये भी हो गया आपको। ये बेरिश मार्केट में हो गया, सॉरी बुलिश मार्केट में होगा। सेम बेरिश मार्केट में भी गाइस, ऑर्डर ब्लॉक, एक कैंडल की क्लोजिंग नीचे दी है, बराबर, फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है, देख सकते हो। मतलब ऐसे हम लोग को ये ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। गॉट इट? चलो, इस पे ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। देर आर टू टाइप, ऐसे ही हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड आउट करना है। कभी कभी एक बड़ी बड़ी वीक आती है गाइस, ठीक है, एक ऐसी बड़ी वीक आती है, तो वो पूरी वीक एक ऑर्डर ब्लॉक रहती है। ठीक है, ये भी आपको बता देता हूँ। लेकिन इसमें क्या रहता है, स्टॉप लॉस बड़ा लगता है, तब क्या करना है हम लोग को, छोटे टाइम फ्रेम में जाके एक सही से कैंडल देखना है हम लोग को, कहीं पे ब्रेकडाउन आता है क्या, छोटा स्टॉप लॉस लगा के फिर नीचे लेना। गॉट इट? सो ये सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है हम लोग को, धीरे धीरे वीडियो आएगी ये सब चीज़ों की ना। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, कौन सा, हाउ टू मार्क ऑर्डर ब्लॉक। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, कंटिन्यूअस, रिवर्सल, रेंज, सॉरी। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस ऑल, कंटिन्यूस, रिवर्सल एंड रेंज। ये क्यों हम लोग को पता होना चाहिए, ये आपको बता देता हूँ। ये देखें, ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि देर इज अ फेयर वैल्यू गैप, गेटिंग इट? चलो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, गॉट इट? कहाँ से आया? ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि देर इज अ फेयर वैल्यू गैप, ये देख सकते हो गाइस। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, मार्केट वहीं पे आया है, देख सकते हो आप, मिटिगेट हुआ, फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया गाइस। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद क्या हो गया, ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए फिर से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ गया, सबसे लेटेस्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक आ गया। कौन सा? ये वाला। नाउ इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकडाउन दिया, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकडाउन दिया, मतलब क्या हो गया, मार्केट रिवर्सल का लुकआउट आने वाला है, अभी रिवर्सल हो गया। सो अभी मुझे आप बताओ, ये जितने ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज कंटिन्यूअस ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये कंटिन्यूअस पैटर्न में जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये कंटिन्यूअस ऑर्डर ब्लॉक्स है। नाउ ये ऑर्डर ब्लॉक मुझे बताओ, क्या ये कंटिन्यूअस है? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कंटिन्यूअस ऑर्डर ब्लॉक है उसका ब्रेकडाउन दिया है भाई इस भाई साहब ने। ये देख सकते हो, इस भाई साहब ने, देख सकते हो आप, फेयर वैल्यू गैप भी है, ये देख सकते हो, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। ये कब पता चलेगा? जब इसका ब्रेकडाउन होगा। मतलब क्या है कि कभी ना कभी मार्केट यहां से यहां पे आके फिर से नीचे जा सकता है। और ये देखिए, ये भी मिटिगेट नहीं, हाँ, ये मिटिगेट नहीं हुआ है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो
मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे भी आके फिर से इधर जाके और ये ऑर्डर ब्लॉक लेके फिर नीचे जा सकता है। ये सब चीजें हम लोग के पास अभी है, ये सब इंपॉर्टेंट जोन्स है। ठीक है, ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस ऑर्डर ब्लॉक्स, और ये क्या हो गया, रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक। ये दो ब्लॉक्स हम लोग को पता चल गया ना। लास्ट है रेंज ऑर्डर ब्लॉक। रेंज मतलब क्या, एक ही कैंडल, मतलब एक ही जोन में कैंडल्स जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट रेंज भी आप देख सकते हो यहाँ पे। रेंज ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब क्या है कि तीन से ज्यादा कैंडल अगर एक ही रेंज में है तो वो पूरा जोन ऑर्डर ब्लॉक पे गया। ये एक बेसिक है, ध्यान रख दीजिए इस पे भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एंड ये हमारा जो सिलेबस था ये भी हमारा इस बेसिस पे कंप्लीट हो गया, कंटिन्यूअस, रिवर्सल, रेंज। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही था। ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए, ऑर्डर ब्लॉक्स के रिलेटेड था ये। अगली जो वीडियो आएगी मैं धीरे धीरे अपडेट करता रहूँगा। एंड प्लीज़ जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये फिर से आप देख लीजिए, कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा भी रहेगा, अभी बैक टेस्ट कीजिए बहुत ज़्यादा, फिर मार्केट में घुसे, देख लीजिए होता है कि नहीं। और पहली वीडियो और ये वीडियो दोनों को ब्लेंड कीजिए, जस्ट लुक एट द मैजिक। ओके, ठीक है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज इंस्टा पे डीएम कीजिए। और मैं रोज लाइव आता हूँ, इसलिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उसी पे मैं लिंक देता हूँ। ठीक है, प्लीज गाइस डू सपोर्ट, प्लीज डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।